नमस्कार प्रिय दर्शकों, श्री गणेशाय नमः। आइए बात कर लेते हैं आज का दैनिक पंचांग जो कि 27 जुलाई 2025 दिन रहेगा रविवार। पंचांग के विषय में संपूर्ण जानकारी प्राप्त हेतु वीडियो को अंत तक अवश्य ही देखें। उससे पहले बात कर लेते हैं आज के दिन जिन जातकों का जन्मदिवस है उन सभी लोगों को हमारी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। आज के दिन जिन लोगों की शादी की सालगिरह है उनकी जोड़ी सदैव बनी रहे। वह दर्शक जो इस दैनिक पंचांग कार्यक्रम को देख रहे हैं आज का उनका दिन मंगलमय हो। 27 जुलाई 2025 आज की तिथि तृतीया 10:44 रात्रि तक रहेगा। आज का नक्षत्र रहेगा मघा जो कि 4:24 तक रहने वाला है। आज का करण तैतिल 10:39 तक। इसके तत्पश्चात गर करण लगेगा 10:44। आज का पक्ष रहेगा जो कि शुक्ल पक्ष। आज का योग रहेगा वरयान योग 3:13 तक रहने वाला है। आज का वार रहेगा जो कि रविवार। आइए बात करते हैं आज सूर्योदय, सूर्यास्त, चंद्रोदय, चंद्रास्त का क्या क्या समय रहेगा। सूर्योदय का समय लगभग प्रातःकाल 5:22। चंद्रोदय 7:37 पर। चंद्र राशि चंद्रमा अर्थात आज के दिन सिंह राशि में गोचर करेगा। सूर्यास्त होगा सायंकाल 6:46 पर और चंद्रास्त होगा 8:38। आज का ऋतु वर्षा। आज का विक्रम संवत 2082 मास समांत रहेगा जो कि श्रावण मास। आइए बात करते हैं आज के सभी शुभ समय, अशुभ समय, शुभ तिथियां, अशुभ तिथियां क्या क्या रहने वाली है। शुभ मुहूर्तों में चर्चा अभिजीत मुहूर्त की करें। प्रातःकाल 11:37 प्रारंभ होगा, समाप्त होगा दोपहर में 12:31 पर। कहा जाता है कोई शुभ मांगलिक कार्य यदि अभिजीत मुहूर्त में किया जाए अवश्य ही सफल होता है, क्योंकि अभिजीत मुहूर्त भगवान श्रीहरि को अत्यंत प्रिय है। आज के सभी अशुभ समय, अशुभ कालखंड जैसे कि राहु काल का समय रहेगा 5:05 तक। दोपहर में आरंभ होगा, शाम को आरंभ होगा, समाप्त होगा रात्रि में 6:46। कहा जाता है कोई शुभ मांगलिक कार्य यदि राहु काल में भूल कर ना करें तो ही बेहतर है। आज का गुलिक काल 3:25 से आरंभ होगा, समाप्त होगा शाम को 5:05 पर। आज का दिशा शूल होगा पश्चिम की ओर। पश्चिम की ओर आज के दिन यात्रा से बचना चाहिए। आइए बात कर लेते हैं आज की चौघड़िया, चल चौघड़िया, लाभ चौघड़िया, अमृत चौघड़िया तथा शुभ चौघड़िया कब कब आरंभ हो रहे हैं, कब समाप्त होगा। आज की सबसे पहली चौघड़िया चल चौघड़िया 7:02 पर आरंभ होगा, समाप्त होगा सुबह 8:43 पर। आज की लाभ चौघड़िया सुबह 8:43 पर आरंभ होगा, समाप्त होगा सुबह 10:23। आज की अमृत चौघड़िया सुबह 10:23 पर आरंभ होगा, समाप्त होगा दोपहर में 12:04 पर। आज की शुभ चौघड़िया दोपहर 1:44 पर आरंभ होगा, समाप्त होगा दोपहर में 3:25 पर। आइए बात कर लेते हैं आज के भद्रा काल के विषय में। प्रायः भद्रा 3 जगहों पर लगता है, स्वर्गलोक, पाताल लोक और पृथ्वी लोक पर। जब जब भद्रा होता है उसमें यात्राएं, मांगलिक कार्य आदि नहीं किया जाता। हालांकि आज के दिन भद्रा काल आदि नहीं रहेगा। आइए बात करते हैं आज के लग्न तालिका। चर लग्न, स्थिर लग्न और द्वय स्वभाव लग्न कब कब आरंभ हो रहे हैं, कब समाप्त हो जाएगा। आज का सबसे पहला लग्न रहेगा कर्क लग्न जो कि आरंभ होगा सुबह 4:39 से समाप्त होगा सुबह 6:57 पर। आज का सिंह लग्न सुबह 6:57 से आरंभ होगा, समाप्त होगा प्रातः 9:11 पर। आज का कन्या लग्न सुबह 9:11 पर आरंभ होगा, समाप्त होगा प्रातः 11:24 पर। आज का तुला लग्न सुबह 11:24 पर आरंभ होगा, समाप्त होगा दोपहर 1:44 पर। आज का वृश्चिक लग्न दोपहर 1:41 पर आरंभ होगा, समाप्त हो जाएगा दोपहर 3:59। आज का धनु लग्न दोपहर 3:59 पर आरंभ होगा, समाप्त होगा शाम को 6:04 पर। आज का मकर लग्न शाम को 6:04 पर आरंभ होगा, समाप्त होगा रात्रि 7:49। आज का कुंभ लग्न शाम को 7:49 पर आरंभ होगा, समाप्त होगा रात्रि 9:20 पर। आज का मीन लग्न रात्रि 9:20 पर आरंभ होगा, समाप्त होगा रात्रि 10:48 पर। आज का मेष लग्न रात्रि 10:48 पर आरंभ होगा, समाप्त होगा रात्रि 12:27 पर। आज का वृषभ लग्न रात्रि 12:27 पर आरंभ होगा, समाप्त होगा रात्रि 2:24 पर। आज का मिथुन लग्न रात्रि 2:24 पर प्रारंभ होगा, समाप्त होगा रात्रि 4:39 तक।
प्रिय दर्शकों, यह थे 27 जुलाई 2025 के दैनिक पंचांग के विषय में। आइए चर्चा करते हैं आज के कुछ दिव्य और महा उपाय। आज हरियाली तीज है। आज के दिन खास तौर पर महिलाएं 16 श्रृंगार करें, हरी चूड़ियां धारण कर सकती हैं, हरे वस्त्र आदि पहनने चाहिए। खास तौर पर आज चाहे पुरुष हो, चाहे स्त्री हो, बालक हो, बालिका हो, कोई भी हो, आज के दिन शिव जी की आराधना करना चाहिए। वैसे तो पूरा सावन ही शिव जी को समर्पित है, परंतु जैसे सोमवार हो गया, नाग पंचमी हो गया, हरियाली तीज हो गया, हरितालिका तीज हो गया, इन दिनों में शिव जी की आराधना करने से कुछ खास और विशेष लाभ प्राप्त होता है। यदि दाम्पत्य जीवन में कलह का माहौल है, पति पत्नी के बीच में आपसी सामंजस्य नहीं बैठ रहा है, परेशानियां घेरे हुए हैं, तो कहीं ना कहीं चाहे पति ही या पत्नी ही शिव जी का विधिवत आज के दिन पंचोपचार षोडशोपचार से पूजन पाठ करे। वैसे आंतरिक कलह से बचने के लिए प्रत्येक शुक्रवार को शिवलिंग पर दही मिश्रित चीनी मिला करके शिवलिंग पर चढ़ाने से पति पत्नी के बीच में हो रहे कलह से राहत मिलती है। कुछ ऐसे ही छोटे छोटे द्रव्य हैं जिन्हें चढ़ाने से शिवलिंग पर क्या क्या लाभ होता है, आइए इनके विषय में भी जान लेते हैं। कोई भी व्यक्ति यदि शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाता है तो वह सभी प्रकार के संकटों से मुक्ति मिलता है। यदि कोई व्यक्ति शिवलिंग पर शक्कर चढ़ाता है अर्थात चीनी, अब तो शक्कर मिलना तो पॉसिबल नहीं, चीनी जो भी चढ़ाते हैं जो केमिकल युक्त है, वह सुख और सौभाग्य प्राप्त होता है। जो लोग शिवलिंग पर दूध आदि अर्पण करते हैं, मानसिक शांति मिलती है। जो लोग हरी इलायची शिवलिंग पर अर्पण करते हैं, दरिद्रता दूर होता है। शिवलिंग पर खड़े चावल खंडित टूटे न हो, वह चढ़ाने से धन की प्राप्ति होती है, धन के मार्ग खुलते हैं। गाय का घी शिवलिंग पर अर्पण करने से बल और बुद्धि की प्राप्ति होती है। केसर शिवलिंग पर अर्पण करने से प्रेम प्रेमिकाओं के बीच में आपसी सामंजस्य बनता है, दाम्पत्य जीवन में प्रेम आता है। वहीं शिवलिंग पर शहद आदि अर्पण करने से सुंदरता और आकर्षण व्यक्तित्व के अंदर जागृत होता है। वहीं शिवलिंग पर दही चढ़ाने से खुशी और आनंद प्रसन्नता प्राप्त होती है। साथ ही साथ शिवलिंग पर इत्र आदि अर्पण करने से रोगियों को विशेष लाभ होता है। आंवला चढ़ाने से धन और लंबी उम्र प्राप्त होती है। काला तिल चढ़ाने से विजय प्राप्त होता है, पितरों की कृपा प्राप्त होती है। शनि राहु पीड़ित है तो उन ग्रहों से भी राहत मिलता है शिवलिंग पर काले तिल चढ़ाने से। शिवलिंग पर गेहूं चढ़ाई जाए, संतान सुख में आ रही बाधाओं से काफ़ी हद तक राहत मिलता है। प्रिय दर्शकों, यह सब कुछ वस्तुएं हैं जिन्हें शिवलिंग पर यदि हो पाए तो रोज अर्पण करें, नहीं तो सोमवार चढ़ाइए, विशेष लाभकारी रहने वाला है। प्रिय दर्शकों, यह थे आज के कुछ दिव्य और महा उपाय। व्यक्तिगत रूप से कोई भी महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त हेतु स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारा यूट्यूब वीडियो देखने के लिए आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में। राधे राधे। जय